अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आज इंशाअल्लाह हम 13वें पारे में जो सूरह यूसुफ मौजूद है उस बकिया सूरह यूसुफ का खुलासा सुनने का शरफ़ हासिल करेंगे। पिछले दर्स में मैंने आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के इब्तदाई औराक़ सुनाए कि आप कैसे घर से निकले, कैसे आपके भाइयों ने आप पर जुल्म किया, किस तरह कुएं में डाला, लेकिन उनका ये सब कुछ करना उनके काम ना आया बल्कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरक्कियों का बाइस बना। आपको उस कुएं से निकाला गया, फिर बाज़ार मिस्र में फ़रोख्त किया गया, फिर वज़ीर आज़म मिस्र के घर में आप रहे, फिर वहाँ से जेल खाना में गए और फिर जेल खाने से बादशाह मिस्र बन गए। बादशाह मिस्र बनने के बाद आपने सारा ख़ज़ानों का निज़ाम अपने हाथ में लेकर 7 साल तक खेती का प्लान चलाया और अनाजों को बालियों में महफूज रखा, यहाँ तक कि कहत और खुश्क साली का ज़ोर शुरू हो गया। वही जो आपने ताबीर बताई थी, 7 साल जो हरियाली के थे शुरू में, जिनमें खेतियाँ कसरत से होनी थी, आप खुराक को संभालते रहे, अनाज को आपने बालियों में महफूज रहने दिया और दानों को उसमें से नहीं निकाला। 7 साल तक अनाज जमा करते रहे उन 7 सालों के लिए जो आने वाले थे, जिनमें कहत का दौरा होना था। जब 7 साल के बाद कहत के साल शुरू हुए तो लोग कुछ अरसे तक तो अपनी जमा पूंजी इस्तेमाल करते रहे। फिर जब उनके पास गल्ला ख़त्म हो गया तो सबको पता चला कि इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मिस्र के बादशाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ही गल्ला मौजूद है और किसी के पास पूरे मिस्र में गल्ला नहीं है। इस तरह लोग गल्ले की ख़रीदारी के लिए, अनाज की ख़रीदारी के लिए आपके पास आना शुरू हो गए। आपके भाई जो किनान में रहते थे वो भी गल्ले की ख़रीदारी के लिए मिस्र आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो उन लोगों को देखते ही पहली नज़र में पहचान लिया, मगर आपके भाइयों ने आपको बिल्कुल ही नहीं पहचाना। वो पहचानते भी कैसे कि ये वही यूसुफ है जो बादशाह मिस्र बन चुका है, जिसे हमने कुएं में डाल दिया था। आपने उन लोगों को गल्ला दिया और फिर फरमाया कि तुम्हारा एक भाई बनियामीन है, आइंदा आओ तो उसको भी साथ ले आना। अगर तुम लोग आइंदा उसको ना लाए तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। भाइयों ने जवाब दिया, हम उसके वालिद को रज़ामंद करने की कोशिश करेंगे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलामों से कहा कि तुम लोग इनकी नकदियों को इनकी बोरियों में डाल दो, ताकि ये लोग जब अपने घर पहुंचकर इन नकदियों को देखेंगे तो उम्मीद है कि ज़रूर ये लोग वापस आएंगे। यानी गल्ला भी दे दो और जो पैसे ये लेकर आए हैं वो भी इनके गल्ले ही में छुपा कर इनको वापस कर दो। चुनाचे जब ये लोग अपने वालिद के पास पहुँचे तो कहने लगे, अब्बा जान अब क्या होगा? अजीज़ मिस्र ने तो ये कहा है कि जब तक तुम लोग बनियामीन को साथ लेकर ना आओगे तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा, लिहाजा आप बनियामीन को हमारे साथ भेज दें ताकि हम उनके हिस्से का भी गल्ला ले आएँ। और आप इत्मीनान रखें, हम लोग उनकी हिफाजत करेंगे। उसके बाद जब उन लोगों ने अपनी बोरियों को खोला तो हैरान रह गए कि उनकी रकमें और नकदियाँ उनकी बोरियों में मौजूद थीं। ये देखकर बिरादरान यूसुफ ने फिर अपने वालिद से कहा, अब्बा जान इससे बढ़कर अच्छा सलूक और क्या होगा? देख लीजिए, अजीज़ मिस्र ने हमको पूरा गल्ला भी दिया है और हमारी नकदियों को भी वापस कर दिया है, लिहाजा आप बिला खौफ व ख़तर हमारे भाई बनियामीन को हमारे साथ भेज दें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं एक मरतबा यूसुफ के मामले में तुम पर एतमाद कर चुका हूँ, तुम लोगों ने क्या कर डाला, अब दोबारा मैं तुम लोगों पर कैसे भरोसा करूँ? मैं इस तरह बनियामीन को हरगिज़ तुम लोगों के साथ नहीं भेजूँगा, लेकिन हाँ, अगर तुम हल्फ उठाकर मेरे साथ अहद कर लो तो अलबत्ता मैं उसको भेज सकता हूँ। ये सुनकर सब भाइयों ने कसम उठाई और आपने उन लोगों के साथ बनियामीन को भेज दिया। जब ये लोग अजीज़ मिस्र के दरबार में पहुँचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बनियामीन को अपनी मसनद पर अपने साथ बिठाया।
और चुपके से उनके कान में कह दिया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, लिहाजा तुम कोई फ़िक्र व गम ना करो। फिर आपने सबको अनाज दिया और सब ने अपनी बोरियों को संभाल लिया। जब सब चलने लगे तो आपने बनियामीन को अपने पास रोक लिया। अब बिरादरान यूसुफ सख्त परेशान हुए। अपने वालिद के रूबरू ये अहद करके आए थे कि हम अपनी जान पर खेल कर भी बनियामीन की हिफाजत करेंगे, और यहाँ बनियामीन को उनके हाथ से छीन लिया गया था। अब घर जाएं तो कैसे, यहाँ ठहरें तो कैसे। ये मामला देखकर सबसे बड़ा भाई यहूदा कहने लगा, ए मेरे भाइयों, सोचो कि तुम लोग वालिद साहब को क्या अहदो पैमान देकर आए हो, और इससे पहले तुमने अपने भाई यूसुफ के साथ कितनी बड़ी तकसीर की है। लिहाजा मैं तो जब तक वालिद साहब हुक्म ना दें इस ज़मीन से हट नहीं सकता। हाँ, तुम लोग घरों को लौट जाओ और वालिद साहब से जाकर सारा माजरा अर्ज़ करो। चुनाचे यहूदा के अलावा दूसरे सब भाई लौटकर घर आए और अपने वालिद से सारा हाल बयान किया। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यूसुफ की तरह बनियामीन के मामले में भी तुम लोगों ने हिला साजी की है, तो खैर मैं सब्र करता हूँ और सब्र बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर आपने मुंह फेर कर रोना शुरू कर दिया और कहा, हाय अफसोस, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करके इतना रोए कि शिद्दत गम से निढाल हो गए और रोते रोते आपकी आंखें सफ़ेद हो गई। आपकी ज़बान से यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से उनके बेटों पोतों ने कहा, अब्बा जान, आप हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते रहेंगे, यहाँ तक के लबे गौर हो जाएं या जान से गुजर जाएं। अपने बेटों पोतों की बात सुनकर आपने फरमाया कि मैं अपने गम और परेशानी की फरियाद अल्लाह ही से करता हूँ, और मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम लोग नहीं जानते। ऐ मेरे बेटो, तुम लोग जाओ और यूसुफ और उसके भाई बनियामीन को तलाश करो, और खुदा की रहमत से मायूस मत हो जाओ, क्योंकि खुदा की रहमत से मायूस हो जाना काफिरों का काम है। चुनाचे बिरादरान यूसुफ फिर मिस्र को रवाना हुए और जाकर अजीज़ मिस्र से कहा, ए अजीज़ मिस्र, हमारे घर वालों को बहुत बड़ी मुसीबत पहुंच गई है। हम चंद खोटे सिक्के लेकर आए हैं, लिहाजा आप बतौर खैरात के कुछ गल्ला दे दीजिए। अपने भाइयों से घर के ये हालात सुनकर और खैरात का लफ्ज़ सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रिक्कत तारी हो गई। आपने भाइयों से पूछा, तुम लोगों को याद है कि तुम लोगों ने यूसुफ और उसके भाई बनियामीन के साथ क्या क्या सलूक किए हैं? ये सुनकर भाइयों ने हैरान होकर पूछा कि क्या आप यूसुफ हैं? क़ाला अना यूसुफ व हाज़ा अख़ी क़द मन्नल्लाहु अलैना। तो आपने फरमाया, हाँ मैं यूसुफ ही हूँ और ये बनियामीन मेरा भाई है। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा फ़ज़ल व एहसान फरमाया है। ये सुनकर भाइयों ने नहायत शर्मिंदगी और लजाजत के साथ कहना शुरू कर दिया, बिलाशुबा हम लोग वाकई बड़े ख़ताकार हैं। अल्लाह ताला ने आपको हम लोगों पर बड़ी फ़जीलत अता फरमाई है। भाइयों की शर्मिंदगी और लजाजत से मुतासिर होकर आपका दिल भर आया और आपने फरमाया कि आज मैं तुम लोगों को मलामत नहीं करूँगा। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ मैंने सब कुछ मुआफ़ कर दिया, अल्लाह ताला भी तुम्हें मुआफ़ फरमाए। अब तुम लोग मेरा ये कुर्ता लेकर घर जाओ और अब्बा जान के चेहरे पर डाल देना, उनकी आँखों की रोशनी वापस आ जाएगी। फिर तुम लोग सब घर वालों को साथ लेकर मिस्र चले आना। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजही अबी याति बसीरा। मेरी ये कमीज़, मेरा ये कुर्ता मेरे वालिद माजिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आँखों से लगा देना, उनकी आंखें रोशन हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। यहाँ ये भी पता चला कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के कुर्तों में भी ये कमाल है कि जो चीज़ उनके जिस्म अतहर से लग गई उसमें ये कमाल आ गया कि वो भी आँखों को रोशनी अता करती है। बड़ा भाई कहने लगा कि ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता बकरी के खून में रंग कर भी मैं ही उनके पास ले गया था। तो जिस तरह मैंने उन्हें पहला कुर्ता देकर गमगीन किया था, आज आपका दूसरा कुर्ता देकर मैं ही उनको खुश करूँगा। चुनाचे यहूदा ये कुर्ता लेकर घर पहुँचा और अपने वालिद के चेहरे पर डाल दिया तो आपकी आँखों की बीनाई वापस आ गई। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद के वक्त के बाद अपने सब बेटों के लिए दुआ फरमाई और ये दुआ मकबूल हो गई। चुनाचे आप पर ये वही उतरी कि आपके साहिबजादों की ख़ताएँ बख्श दी गई। अल्लाह ने सबको मुआफ़ फरमा दिया। सुभान अल्लाह।
फिर ये सब मिलकर मिस्र को रवाना हुए। मिस्र की रवानगी का सामान होने लगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और सब अहलो अयाल को लाने के लिए भाइयों के साथ 200 सवारियां भेजी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को जमा किया तो कुल 72 या 73 आदमी थे, जिनको साथ लेकर आप मिस्र की तरफ रवाना हो गए। मगर अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में बनी इसराइल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है वो इसराइल है, तो बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में बनी इसराइल मिस्र से निकले तो 6 लाख से ज़्यादा थे। हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मिस्र जाने से सिर्फ 400 साल बाद का ज़माना है। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ मिस्र के करीब पहुँचे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने 4000 के लश्कर और बहुत से मिस्री सवारों के साथ आगे बढ़कर अपने वालिद माजिद का इस्तकबाल किया। सदा रेशमी झंडे और कीमती परचम लहराए गए, कतारें बांधे हुए मिस्री बाशिंदे जुलूस के साथ रवाना हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद यहूदा के हाथ पर टेक लगाए तशरीफ़ ला रहे थे। जब उन लश्करों और सवारों पर आपकी नज़र पड़ी तो आपने दरियाफ़्त फरमाया, क्या ये फ़िरौन मिस्र का लश्कर है? तो यहूदा ने अर्ज़ की, जी नहीं, ये आपके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं, जो अपने लश्कर और सवारों के साथ आपके इस्तकबाल के लिए आए हैं। आपको मुताजिब देखकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के नबी, ज़रा सर उठाकर फ़ज़ाए आसमानी पर नज़र दौड़ाइए। आपके सुरूर और शादमानी में शिरकत के लिए अल्लाह के फ़रिश्ते भी हाजिर हैं। अल्लाह के फ़रिश्ते भी जम्मे गफ़ीर के साथ हाजिर हैं, जो मुद्दतों आपके गम में आपके साथ रोते रहे। मलाइका की तस्बीह और घोड़ों की हिनहिनाहट और तबलों बूक की आवाज़ों ने अजीब समा पैदा कर दिया। जब बाप बेटे दोनों करीब हो गए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सलाम का इरादा किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आप ज़रा तवक्कुफ़ कीजिए और अपने पिदरे बुजुर्गवार को उनके रिक्कत अंगेज़ सलाम का मौका दीजिए। चुनांचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन लफ्ज़ों के साथ सलाम किया, अस्सलामु अलैका या मुज़हिबल अहज़ान, ए तमाम गमों को दूर करने वाले, आप पर सलाम हो। फिर बाप बेटों ने नहायत गर्मजोशी के साथ मुआनका किया और फ़र्त मुसरत में दोनों की आंसू जारी हो गए, खूब रोए। फिर एक इस्तकबालिया ख़ैमे में तशरीफ़ ले गए जो खूब मुज़य्यन और आरास्ता किया गया था। वहाँ थोड़ी देर ठहर कर जब शाही महल में रौनक अफरोज़ हुए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सहारा देकर अपने वालिद मोहतरम को तख्ते शाही पर बिठाया और उनके इर्द गिर्द आपके 11 भाई और आपकी वालिदा सब बैठ गए और सब के सब बैक वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर गए। उस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को मुखातिब करके ये कहा, या अबती हाज़ा तअवीलु रुया मिन क़ब्ल, हाज़ा तअवीलु रुया मिन क़ब्लु क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस्सिजनी वजाअ बिकुम मिनल बदवी मिन बअदि अन नज़ग़ अश-शैतानु बैनी व बैन इख़्वती इन्न रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। ऐ मेरे बाप, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक उसने मुझ पर एहसान किया, मुझे कैद से निकाला, आप सबको गांव से ले आया। बाद उसके के शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी करवा दी थी। बेशक मेरा रब जिस बात को चाहे आसान कर दे, बेशक वही इल्म व हिकमत वाला है। यानी मेरे 11 भाई सितारे हैं और मेरा बाप सूरज है, मेरी वालिदा चाँद हैं, ये सब मुझको सजदा कर रहे हैं। यही आपका ख्वाब था जो बचपन में आपने देखा था कि 11 सितारे और सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। ये तारीख़ी वाक़या मुहर्रम की 10 तारीख़ को वुक़ू पज़ीर हुआ।
यहाँ पर ज़िम्नन एक मसला भी सीख लीजिए, सजदा ताज़ीमी पिछली उम्मतों में जायज़ था, हमारी उम्मत में इसको हराम करार दे दिया गया है। अब किसी के लिए भी सजदा ताज़ीमी जायज़ नहीं है। असहाब तवारीख़ का बयान है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में अपने फ़र्जंद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास 24 साल तक नहायत आराम और खुशहाली में रहे। जब आपकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने ये वसीयत फरमाई, मेरा जनाजा मुल्क शाम में ले जाकर मुझे मेरे वालिद माजिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कब्र के पहलू में दफन करना। चुनाचे आपकी वफ़ात के बाद आपके जिस्म मुक़द्दस को लकड़ी के संदूक में रख कर मिस्र से शाम लाया गया। ठीक उसी वक्त आपके भाई का भी विसाल हुआ और आप दोनों भाइयों की विलादत भी एक साथ हुई थी और दोनों एक ही साथ कब्र में दफन किए गए और दोनों भाइयों की उम्रें 147 बरस की हुई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद और चचा को दफन फरमाकर फिर वापस मिस्र तशरीफ़ ले आए और अपने वालिद माजिद के बाद 23 साल तक मिस्र पर हुकूमत फरमाते रहे। उसके बाद आपका भी विसाल मुबारक हुआ। आपकी वफ़ात के बाद आपके मकाम दफन में सख्त इख्तलाफ पैदा हो गया। हर मोहल्ले वाले हुसूल बरकत के लिए अपने ही मोहल्ले में दफन करना चाहते थे। आखिर इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि आपको बीच दरियाए नील में दफन किया जाए ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुनव्वर को छूता हुआ गुजरे और तमाम मिस्र वाले आपके फ़यूज़ और बरक़ात से फैज़याब होते रहें। चुनाचे आपको संगे मरमर के संदूक में रखकर दरियाए नील के बीच में दफन किया गया। यहाँ तक कि 400 बरस के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपके ताबूत शरीफ को दरिया से निकाल कर आपके आबाओ अजदाद की कब्रों के पास मुल्क शाम में दफन फरमाया। बवक्त वफ़ात आपकी उम्र शरीफ 120 बरस की थी और आपके वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 147 बरस की उम्र पाई और आपके दादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 180 साल की हुई और आपके परदादा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 175 साल की हुई। ये अहसनुल क़सस था जिसका ख़ुलासा हमने 2 नशिस्तों में सुन लिया। इसमें बहुत सारी नसीहतें और इबरतें हैं, मैं क्या बयान करूं। आप जिस तरह इस वाक़े को सुनते जाएं, हर पहलू से अपने लिए इसमें नसीहतों के फूल चुनते जाएं। अल्लाह ताला हम सबको अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में जन्नत में उनके खादिमों में शुमार फरमाए। आमीन 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 बिजाहि नबील करीमिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम।